सो हेलो गाइज, आप सभी कैसे हैं दोस्तों। आज एक और न्यू वीडियो लेकर आया आपके लिए, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में आप कैसे कर सकते हो और अपना रिकॉइल कंट्रोल कैसे कम कर सकते हो। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपना रिकॉइल कंट्रोल सबसे बेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले ज़रूरी होता है अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को ठीक करना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप अपना रिकॉइल अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी सबसे बेस्ट सेटिंग क्या होगी। तो क्या करना, आपने सिंपली अपनी सेटिंग में जाना है। आपको मैं बता देता हूँ, जो अब बेसिक प्लेयर हो, ठीक है, मैं प्रो की नहीं बात कर रहा, सिर्फ नॉर्मल प्लेयर की जो अभी नए शुरू है या फिर थोड़े मीडियम लेवल पे है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो करना क्या, आपने देखो फर्स्ट जो कैमरा सेंसिटिविटी इसको तो फुल रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे मैं ऐसे भागता हूँ तो ठीक है, ये ऐसे मूवमेंट के लिए एकदम से एनिमी आता है तो आप उसको फायर करके फटाफट शूट कर सकते हो, ठीक है। ये वाला तो बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। दूसरा आता है कैमरा सेंसिटिव। ये कैमरा क्या है, ये कैमरा ये होता है दोस्तों, जैसे अगर आप ये फायर कर रहे हो, ठीक है, आप फायर करते हो, आप मूवमेंट देते हो ना, जो इसको बोलते हैं कैमरा। यानी कि मेरा तो फुल पे है 300 पे, तो मैं फटाफट फायर करते हुए मूवमेंट दे सकता हूँ। ये देख रहे हो जैसे शेक हो रही है, ठीक है, मूवमेंट हो रही है। अगर इसको कम कर दोगे तो ये बिल्कुल नहीं हिलेगा, फायर करते वक्त बिल्कुल नहीं हिलेगा, उस टाइम नहीं हिलेगा। तो ये मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है, सेकंड कैमरा पे तो रेड डॉट वाले को भी मैंने बंद किया हुआ है। इससे क्या फ़ायदा होता है, मैंने कम क्यों किया हुआ है मैं बता देता हूँ। जब मैं एनिमी को मारता हूँ, ठीक है, कोई सामने होता है मेरा एनिमी, जो मैं दिखा देता हूँ, तो कम से कम मैं सोचता हूँ कि मेरा जो स्कोप है और मेरा जितना भी रिकॉइल कंट्रोल है वो कम हो। जैसे मैं शूट कर रहा हूँ, ये देखो ज़्यादातर मैं चाहता हूँ कि 99% मेरा हेड पे लगे, इसलिए मैंने कम करके रखा हुआ। अगर मैं इसको फुल कर दूंगा, ठीक है, रेड डॉट वाले का, अगर मैं शूट करूँगा तो ये ऐसे ज़्यादा जिगल होगा और ये मूवमेंट ज़्यादा होगी और ये स्प्रेड हो जाएंगे मेरे बुलेट। तो उससे ज़्यादा चांस क्या रहते हैं कि जितने भी ज़्यादा अगर 100% आप मारते हो तो उसमें से 30 या 40% ही आपके एनिमी को जाके लगता है। तो इस करके मैंने ये बंद किया हुआ है, कम किया हुआ है। आप भी जो कैमरा है उसको कम कर दो, ठीक है। 10 मैंने 10% किया, सबसे 10 से नीचे रखा हुआ है सबको, ठीक है। इसको इतना ही रखना, आपने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब मेन बात आती है एडीएस की। अगर आपको अपना रिकॉइल अच्छा करना है तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट थिंग है एडीएस सेटिंग। एडीएस सेटिंग को अपने करना क्या है मैं बताता हूँ, इसका भी क्या फ़ायदा होता है। जो एडीएस सेटिंग है इसको मैंने जो फुल किया हुआ है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड परसेंट स्कोप का, ठीक है, नो स्कोप। इससे क्या है, अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, अब मैं फायर कर रहा हूँ, ठीक है, फायर करते हुए मेरे कितने बुलेट स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है, वो होती है एडीएस सेटिंग। अब मेरे देख लो, सबसे ज़्यादातर मेरे सारे बुलेट्स कहाँ लगे, बीच में लगे हैं। अगर मैं इसको, ठीक है, कम कर दूँ तो और ज़्यादा मेरे बिल्कुल सेंटर में लगेंगे। अब मैंने ये विदाउट स्कोप मैंने क्यों किया हुआ फुल, मैं बता देता हूँ। क्योंकि जैसे अगर एक एनिमी आ जाता, ठीक है, मैं उसको मार रहा हूँ, ठीक है, अब फटाफट बिना स्कोप के मैं उसको मार रहा हूँ, सेकंड वाला भी आ गया, तो अगर मैं उसको बिल्कुल कम कर दूंगा तो ये मूव नहीं होगा, यहाँ से इधर नहीं जाएगा, वो बिल्कुल यहीं अटका रह जाएगा। तो मैंने फुल क्यों किया हुआ है, जैसे अब मैं इसको मारता हूँ, ठीक है, ये एनिमी आ गया, ठीक है, दूसरा उसके 15 मीटर पे है, तो मैंने स्प्रे मारा, एकदम दूसरे पे कर दिया, फिर तीसरे पे कर दिया। अगर मैं इसको एक पे कर दूंगा तो ये बिल्कुल भी इधर उधर मूवमेंट नहीं देगा। तो इससे क्या होगा, ज़्यादातर मेरे एनिमी पे ही लगेगी, ठीक है, बुलेट जाके स्प्रेड कम होगा। अब बात करता हूँ मैं ये बाकी सब की, मैंने रेड डॉट 3x 2x ये सब मैंने इसलिए कम की हुआ है, मैं बताता हूँ एडीएस सेटिंग क्योंकि कम की हुई है। अब जैसे मेरा 6s है, ठीक है, अब 6x का आप स्प्रे मारते हो तो आपका ज़्यादातर का क्या होता है, तो स्प्रे यूँ ऊपर ऐसे जाता है, ठीक है। इसको कम करने के लिए आपको क्या करते हैं, तो मैंने 1% पे किया होगा। क्यों किया होगा मैं दिखाता हूँ, क्योंकि जब मैं स्प्रे मारूंगा तो ज़्यादातर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्कोप है ये कम हिले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट उसको एनिमी को जाके लगे। मैं स्प्रे मार के दिखाता हूँ आपको। अब देखो मेरे 80% जाके उसकी बॉडी पड़ रही है और उसके हेड पे पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता 100% आपका लगेगा उस पर जाके, 100% भी आपका लगता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप वो 100% कैसे मार सकते हो। जैसे मैं मार के दिखाता हूँ हेड स्प्रे। अब देखो मेरी 80% मेरी बॉडी पे लग रही है, ठीक है, उसके हेड पे लग रही है 6s। तो इससे क्या होगा, मैंने 1%, अगर इसको मैं फुल कर दूंगा ना तो ये सारा मेरा स्कोप ऐसे ऊपर जाएगा, तो ये मेरा बॉडी कम पड़ेगी। तो बहुत रेयर चांस होता है कि आपका एनिमी नॉक हो जाए 6s। अगर आप उसको कम करके मारते हो तो आपका 80% चांस होता है तो वो नॉक होना ही होना जो आपके सामने एनिमी है। अब मैं आपको रेड डॉट का मार के दिखाता हूँ, ठीक है।
रेड डॉट पे अब जैसे ये सामने है, ठीक है, 20 मीटर पे, तो ये भी मैंने बिल्कुल 1% पे किया हुआ, ठीक है। क्यों किया हुआ है मैं दिखाता हूँ, मेरा ADS क्यों कम किया हुआ है। अब देखो ज़्यादा सारे मेरे 90 से 95% मेरे बुलेट जाके उसके हेड पे लगे, क्योंकि मैंने 1% किया हुआ रेड डॉट वाला। इससे क्या होगा, कम करने से आपको भी कम करना है, ठीक है ये, क्योंकि जितने भी आप स्प्रे मारोगे वो इधर उधर मूवमेंट कम देगा और आपके जो बुलेट है वो इधर उधर स्प्रेड नहीं होंगे, और ज़्यादा से 98% चांस होंगे सारे आपके बुलेट जाके एनिमी को लगेंगे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 गोलियों में अगर आपका हेड लेती है तो 4-5 में वो नॉक हो जाएगा। ये दिखाता हूँ मैं मार के। इससे आपसे बुलेट आपके स्प्रेड नहीं होते, ठीक है, ADS सेटिंग से। तो इस कारण मैं इसको बिल्कुल कम पे रखता हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से कम पे रख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो अगर आपने सेटिंग करनी है तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने आना अपने इसमें, ठीक है, ट्रेनिंग मोड में आके अपनी सेटिंग करनी, ताकि आपको अपने हिसाब से पता लगे कि क्या कौन सी सेटिंग मेरे लिए बेस्ट है। मैं मार के देखता हूँ स्प्रे, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है, आप उस ट्रेनिंग मोड में आओ, जितनी आपको अच्छी लगती है, कैसे जैसे जो आपको सूटेबल बैठती है सेटिंग, उसको जाके आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। वो बाकी जो नीचे जायरोस्कोप वाली है वो तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जायरोस्कोप है, वो तो मैंने सारी फुल की हुई है, क्योंकि मैं जायरो ही खेलता हूँ, मेरे से विदाउट जायरो नहीं खेला जाता। तो अगर आप भी जायरो खेलते हो तो मैं तो फुल पे ही रखता हूँ जायरो से, क्योंकि मेरे को उसको स्क्रीन को फ़ोन से हाथ के साथ मेरे को क्रॉसहेयर हिलाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं मार के दिखाता हूँ स्प्रे आपको, जायरो से मैं इसलिए खेलता हूँ क्योंकि मेरा सारा जो भी मैं खेलता हूँ स्प्रे मारता हूँ, मैं उस पर थंब नहीं लगाता हूँ, मैं सीधा जायरो से मूवमेंट देता हूँ। ये देखो मैं जायरो से मार रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। ये मैं जो मूव कर रहा हूँ ना, ये सारा जायरो से कर रहा हूँ, मैं उससे नहीं कर रहा, ठीक है, मैं हाथ से नहीं रहा। कुछ लोग विदाउट जायरो खेलते हैं तो वो थंब से मूवमेंट देते हैं, तो ये फ़ायदा, तो मैं तो फुल पे खेलता हूँ, तो इस कारण मैंने फुल पे की हुई है जायरो सेटिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू सो मच गाइस।